नमस्कार। देसी इंजन पे रोज़ाना ऑस्ट्रेलिया की खबरें हिंदी में पढ़ें। अपने माता पिता को देसी इंजन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके दें और अपने बच्चों को हिंदी और संस्कृत पढ़ाएं। क्या है कृषि कानून और क्या होगा आने वाले वर्षों में इसका प्रभाव? नए कृषि कानूनों को लेकर सामान्य लोग इससे अवगत नहीं हैं और उनका मानना है कि इसका मतलब है कि एमएसपी टूट गया है, हमारी ज़मीनें वो हथिया लेंगे। लेकिन नए कृषि कानून क्या हैं, सभी युवा इससे अच्छी तरह से समझ लें। इसका आने वाले 3-4 वर्षों में प्रभाव पता चलेगा। असल में ये योजनाबद्ध तरीके से होगा। योजना ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। किसान को कहा जाएगा कि जिस ज़मीन का ठेका आपको 50,000 मिलता है, हम उसका 1 लाख देंगे। और जो छोटे किसान अपनी ज़मीन पर खुद खेती नहीं करते या नौकरी करते हैं, वो इससे खुश होंगे कि मुझे 1 लाख मिल रहा है तो मैं 50,000 क्यों लूँगा। इसके तहत एग्रीमेंट होगा और लिखित समझौते के तहत 15 साल के लिए ज़मीन 1 लाख ठेके पर दी जाएगी। लेकिन गांव के जो अन्य किसान ठेके पर जमीन लेकर खेती करते हैं, वो 2-3 साल बाद थक टूट कर अपने कृषि उपकरण बेच देंगे कि अब तो काम ही नहीं बचा। और यूं ही 4 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट करने वाले कहेंगे कि हमें तो घाटा हो रहा है, हम 20,000 दे सकते हैं। फिर किसान कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि ऐसा कोई विवाद होता है तो पंचायत बुलाई जाती है। लेकिन कॉरपोरेट घरानों के खिलाफ किसान के पास कोई विकल्प नहीं होगा। दूसरा विकल्प होता है कि पुलिस थाने में शिकायत। लेकिन पुलिस भी मुंबई के इन बड़े व्यापारियों के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगी। तीसरा विकल्प है कि किसान मजबूर होकर हथियार उठाएगा। तो सामने वाला कहेगा कि भाई मैं तो मैनेजर हूँ, मैं तो नौकरी करता हूँ, आप मालिक से बात कीजिए। तो ये भी विकल्प काम नहीं आएगा। अंतिम विकल्प होगा अदालत। लेकिन वो कहेगा कि आप डिप्टी कमिश्नर तक जा सकते हैं, इससे ऊपर नहीं। लेकिन शिकायत करने पर भी फैसला किसान के नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्टर के पक्ष में जाएगा। निराश होकर किसान कहेगा कि हमारी जमीन छोड़ दो। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर कहेगा कि 15 साल का एग्रीमेंट है, मैं नहीं छोड़ूंगा, मेरी मर्जी। तो किसान कहेगा पैसे दो। लेकिन वो कहेगा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं पैसे ज्यादा नहीं दे सकता। तो कहने का मतलब है कि किसान उनके साथ नहीं लड़ सकता। दूसरी बात है एमएसपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर भाषण में कहते हैं कि एमएसपी न टूटी है और न टूटेगी, ऐसे ही रहेगा। होगा ये कि आज जो मंडी है, कल इसके सामने एक प्राइवेट मंडी बन जाएगी, जिसमें अच्छी बिल्डिंग होगी, बढ़िया दफ्तर बने होंगे, जिनमें एसी लगे होंगे, सामने गेट पर कंप्यूटराइज्ड कांटा लगा होगा। किसान जब सरकारी मंडी में जाता है तो परेशान होता है, पूरा दिन लग जाता है, बोरियां भरकर कांटा करवाता है। लेकिन वहां क्या होगा? ट्रॉली लाइए, कांटे पर वजन करवाइए और ट्रॉली खाली करो और पैसे ले लो। जितनी देर में ट्रॉली खाली होगी, वे किसान को एसी कमरे में बिठाएंगे, चाय कॉफी पिलाएंगे, जिससे किसान खुश होगा और सोचेगा कि यहाँ तो अच्छा है, एक तो पैसे ज्यादा मिलते हैं और ऊपर से इतनी सुख सुविधा। लेकिन होगा क्या कि किसान 1 या 2 साल वहां अपनी फसल लेकर जाएगा। उधर 2 सरकारी मंडियों में 2 साल फसल नहीं आएगी। तो आखिरकार आड़ती अपने दफ्तरों को ताला लगाकर घर चले जाएंगे। जब काम ही नहीं होगा तो वे क्या करेंगे? उधर सरकार फिर ये कहेगी कि मंडी में तो अब फसल नहीं आ रही है, खर्चा बढ़ रहा है, तो मंडी को खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद प्राइवेट मंडी के व्यापारी जो किसान को चाय पानी पिलाते थे, ज्यादा पैसे देते थे,
वो अपनी मनमर्जी करेंगे और किसान की फसल का दाम अपनी मर्जी से देंगे और किसान असहाय होगा, क्योंकि किसी भी किसान के पास फसल स्टोर करने की कोई व्यवस्था नहीं है और ये व्यवस्था केवल बड़े कॉरपोरेट घरानों के पास है। किसान को तो अपनी फसल समय पर बेचनी होगी। बड़े व्यापारी किसानों से फसल लेकर उसे स्टोर कर लेंगे और बाजार में उसकी आपूर्ति बंद कर देंगे। उधर जब बाजार में आपूर्ति नहीं होगी, जब मांग बढ़ेगी, तो फिर वो उसी वस्तु को ऊंचे और मनमर्जी के दाम पर बेचेंगे। तो फिर भारत के लोग अपनी हालत रोएंगे कि काश हमने किसान का साथ दिया होता। इसलिए वक्त रहते मेरे भारतवासियों से गुजारिश है कि किसान का साथ दीजिए। सत श्री अकाल जी। देसी इंजन ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਇੰਜਨ ਐਪ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਓ।